सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के उस बयान के बारे में जिसमें उन्होंने कहा कि अगर दो हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के शादी कर लाते हैं तो मुस्लिम बना देते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि आप 10 मुस्लिम लड़कियों को लेकर आओ, उसका खर्चा और सुरक्षा हम देंगे। इस बयान के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टकराव है। पर ऐसे बयान से आम आदमी क्या सोचता है, उनके जहन में क्या है, हम बात करते हैं वाराणसी के लोगों से। ये बताइए कि चूँकि आप धर्मगुरु भी हैं, जिस तरीके से ये बयान आया, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो ये बयान को जो सुनने में आया, जैसा कि प्रतीत हुआ, ये तो पूरा मैं इस बयान को खंडन भी करना चाहूँगा, क्योंकि पूरा कटाक्ष है। तो मैं राजनीतिक पार्टियों के बारे में तो नहीं चलूँगा, क्योंकि बिहार में चुनाव का समय काल चल रहा है। तो यहाँ पर मानवता के विषय में किसी के प्रति कोई गंभीर चिंतन नहीं है। हमारा सनातन धर्म कभी भी इस बात की गवाही नहीं देता है कि हम जो कार्य अगला कर रहा है, जो समाज के निकृष्ट कार्यों में गिना जाता है, ऐसे कार्यों को अगर हमारे ही लोग, हमारी ही भावना से जो लोग हैं, सकारात्मक दिशा में जो कार्य कर रहे हैं, जो मानव को मानव बनाने में सतत प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सेवा से जो कार्य कर रहे हैं, वैसे लोगों को इस तरीके से ये काम नहीं करना है। और हमें ये उद्देश्य भी नहीं देना चाहिए कि हाँ, इस तरीके का अगर कोई प्रेरित है तो हम हिंसा को ही हम बढ़ावा दें। तो यहाँ पर राघवेंद्र जी ने जो भी बात कही है, मैं इस बात का पूरा खंडन करना चाहूँगा और अपनी बातों से सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में जिस तरीके से गुणों को परिवर्तित नहीं करने की व्यवस्था बताई गई है, जैसे हिमालय पर्वत और पेड़ पौधे, जो जीव जंतु हैं, जितने भी हमारी जो 84 लाख योनियों में जो सारी व्यवस्थाएं जो आज संरक्षित है, सबसे आखिरी में मानव को बनाया गया। तो मानव का काम क्या है कि भाव से परिपूर्ण है, और जो हमारे भाव है वो हमारी हर चीज़ों को दर्शाता है कि हमें मानव कैसे बनना है और हमें हर लोगों के प्रति कितना अगाध प्रेम करके चलना चाहिए। तो अगर मान लीजिए मुस्लिम संप्रदाय में अगर कोई ऐसी बातें हो रही है जो धर्मांतरण के विषय में, जिस तरीके की ये जो विषय बना हुआ है, इस विषय को बिल्कुल आप अपने तरीके से करेंगे तो ये बिल्कुल कटाक्ष का विषय है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे धर्म की अच्छाइयाँ क्या, जो कार्य वो कर रहे हैं वही कार्य हम भी करेंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ मानवता खतरे में पड़ जाएगी और हर जगह हिंसा, हर जगह नफरत, हर जगह नकारात्मक स्थितियाँ पैदा हो जाएंगी, जिससे आने वाले समय में, भविष्य में हम सबका जीवन जो अंधकारमय हो जाएगा। बिल्कुल, लगातार लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। चूँकि लड़कियां हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किस तरीके से देखती है इस मुद्दे को आज की नारी? जी सर, मैं बताना चाहूँगी, पहले तो हमें धर्म पे नहीं जाना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए और सारे विकास की ओर हम लोग को बात करना चाहिए कि विकास कितना हो, भारत में विकास कितना हो रहा है, इस पे ये मुद्दा होना चाहिए। ये मुद्दा तो होना ही नहीं चाहिए कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, ये शादी वो शादी। उनको शिक्षा की ओर देखना चाहिए, ग्रोथ की ओर देखना चाहिए भारत के। तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। क्या सोचती है आज की लड़कियां, आप लोग पढ़ी लिखी हैं, इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं वो क्या मन में धारणा पैदा करते हैं? धारणा तो सर बहुत गलत पैदा करते हैं कि ये आने वाला फ्यूचर इन लोग बहुत बुरा दिखा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आने वाले पीढ़ियों को एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए कि आपको सबको एक साथ लेके कैसे चलना है। सर जैसे कि कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और अगर आप ऐसे यूँ अलगाव करेंगे और इस तरह के चैलेंजेस रहेंगे कि आप लेके आइए 10 लड़कियाँ, 11-12 लड़कियाँ, ये तो ये बहुत सही नहीं है। बल्कि सबको एक साथ लेके हमें इस कंट्री का विकास के डायरेक्शन में हम आगे बढ़ सकते हैं, विकास के डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। कुछ लड़के हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही है, किसी भी पार्टी की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक मुद्दा बनता जा रहा है, तो कैसे इस मुद्दे को देखते हैं आप? जैसा कि हमारे पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा इस विषय पे अपनी बातें रखी गई है, मैं उनकी बातों को ही अपना समर्थन देते हुए इस विषय पे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो विषय हमारे हिंदू धर्म में ये जो कुठाराघात हो रहा है, ये जो एक षड्यंत्र चल रहा है, विचार करना चाहिए। क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म से संबंधित बातें हैं। हमारे हिंदू धर्म की महिला शक्ति जो है, जो महिलाएं हैं, उनके सुरक्षा की बात है। तो ये जो हमारे अभी राघवेंद्र जी हैं, जिन्होंने इस पर जो अपना वक्तव्य दिया है, ये पूरी तरह से
जो है कि हमारे हिंदू धर्म को कमज़ोर करने का एक ये षड्यंत्र है। क्योंकि जिस तरीके से ये बयान आया, इस बयान के बाद मन में क्या धारणा बनती है? क्योंकि जब कोई भी पार्टी का जननेता इस तरह के बयान देता है, जाहिर सी बात है उससे पब्लिक जुड़ी रहती है। पहली बात तो किसी भी धर्म में एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। हिंदू और मुस्लिम धर्म ऐसे किसी भी एक तरफे धर्म से अगर बात करेंगे तो हर समय धर्म में लड़ाई होगा। और जो ये स्टेटमेंट विधायक जी ने दिया है, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। हिंदू हम लोग सनातनी हैं, तो कैसे भी हम लोग का ग्रोथ होगा, देश का कैसे विकास होगा, उस हिसाब से इन लोग को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि धर्मांतरण एक इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सनातनियों को धर्मांतरण करने की ओर लालच दे करके भी इशारा करते हैं। फिलहाल तो सर हमको ये कहना चाहिए कि हम लोग को धर्म से ऊपर हट करके काम करना चाहिए। कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमको धर्म को एक अलग करके देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। देश को कैसे आगे बढ़ाना है, देश कैसे तरक्की करेगा, उस हिसाब से हमको आगे चलना चाहिए। जात पात से नहीं लड़ना चाहिए। क्या लगता है आपको कि इस समय हमने देखा कि कई जगह पर धर्मांतरण एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है जो समाज को कमज़ोर कर रहा है। कई ऐसे लोग सामने आए जो धर्मांतरण कराने का पूरा गैंग तक चलाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बयान उस ओर इशारा करता है। विधायक जी ने भी उस ओर इशारा किया है। क्या दिखाई देता है? देखिए, सदियों से सुर और असुरों की युद्ध होते चले आए हैं। और जैसा कि ये कलयुग है, कलयुग में भी इस तरीके के जो कहते हैं कि मानसिक विकार और विकृतियों से जो लोग ज़्यादा परिपूर्ण हैं, इस तरीके का काम करते रहते हैं। उनका काम ही है हिंसा फैलाना, लोगों को नकारात्मक चीज़ों में अपनी बातों से उनको उलझा करके और कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को साबित करना। तो इस बात से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोगों ने हमारे सनातन धर्म की एक छवि जो है, अगर आप सनातन धर्म की बात करें तो यहाँ पे सबके समरसता की बात होती है, सबके समानता की बात होती है, मानवता की बात होती है। लेकिन जब कोई आदमी अपने उद्देश्य पूर्ण पर, अपने स्वार्थ के प्रति जब कहीं बहुत ज़्यादा व्यक्ति को कोई चीज़ लेनी होती है समाज से, तो कहीं ना कहीं अपने भाव को, क्या वो अपने घर की बेटियों को अगर यही समझदारी आ जाए कि क्या वो अपने घर की बहू बेटियों के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार होते देखें, तो क्या शायद वो ऐसा कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया का ऐसा व्यक्ति होगा कि अपने घर के बहू बेटियों और अपने बेटियों के लिए या बहन के लिए, अपनी माँ के लिए इस तरीके का कार्य कोई किसी को शोभा दे सके। तो सीधा सा तात्पर्य यही है कि हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ को लेकर के अपनी मंशा जाहिर करता है। और कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं या कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो धर्मांतरण बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। और धर्मांतरण बहुत गलत है। हमारे यहाँ सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि धर्म का अर्थ ही होता है कि जिसे आसानी से धारण किया जा सके, जिनके गुणों को परिवर्तित न किया जा सके। और मानव भी अगर अपने गुणों से परिवर्तित हो गया तो वो मानव नहीं रह गया। तो ऐसे मानव को हमको आज जागृत करने की आवश्यकता है। अपने भावना से पूर्ण होकर के समाज में सभी की हितों की रक्षा करनी होगी और समरसता का भाव लेकर के समानता के साथ आगे बढ़ना होगा। क्या इस तरह की जब बातें आती हैं तो धर्मांतरण जैसी चीज़ें आती हैं, तो क्या आपके मन में सोच आता है कि अभी भी वो पुरानी चीज़ों को कहीं ना कहीं थोपा जा रहा है? जी, बिल्कुल पुरानी चीज़ों को थोपा जा रहा है। अगर ये सब धर्म की बातें हो रही हैं, भेदभाव हो रहा है, तो ये पुरानी ही चीज़ें हैं। हमें इसको नया करना चाहिए। जैसे आज के यूथ को ये समझना चाहिए और जो पिछले यूथ हैं उनको भी समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं और उनको हमें समझाना चाहिए जो भी सही चीज़ें हैं, भेदभाव ना करें और एकता बना के रखें। अपने मन और मस्तिष्क को ध्यान में रख करके अपने विकास के दर को अगर आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद लव जिहाद जैसे प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी। हमें स्वयं कुछ देखना होगा कि हमारी प्रक्रिया क्या है, हमारी क्षमता क्या है। हमारे माता पिता ने अपनी गरीबी से जिस तरीके से हमें पढ़ा लिखा करके हमें बाहर निकलने का एक अवसर प्रदान किया है, तो हमें अपनी मेहनत, अपनी क्षमता और अपने गुण के आधार पर हमें अपने कार्य को करना चाहिए। जहाँ पर बहू बेटियाँ जहाँ पे इस तरीके से कार्यों में उनको ज़्यादा लाभ हो जाती है, वहीं पर इस तरीके की घटनाएं ज़्यादा संभव होती है। तो ऐसे बचाने के प्रयास करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्य से हमको लग रहा है कि हम अपने देश को, अपने धर्म को बचाने का पूर्ण प्रयास कर पाएंगे। लगातार जो आम जनता है, जो लोग हैं, वो यही बता रहे हैं कि धर्म के नाम पर कहीं नफरत नहीं फैलनी चाहिए, बल्कि किस तरीके से हम आत्मनिर्भर हों और किस तरीके से हम अपने देश को आगे ले जाएं और अपने जो धर्म को बचा कर रखे, जो हमारा धर्म जो है, जो हमें शिक्षा देता है, उसका अनुसरण करें और सभी में एक समान भाव रखे
तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लगातार लोग भी इसी बात को बता रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।